सीएम साहब टैक्स लगाना चाहते थे, बहुत टैक्स 3-4 लगा दिए पहले, बड़ी कामयाबी के साथ हो गए, तो इस पर रिजल्टमेंट होगी। तो साथ ही स्ट्राइक शुरू हो गई, वो लोग रास्तों में खड़े हो गए तो वेजिटेशन करनी, रास्ते ब्लॉक कर देना उनके लिए बड़ा ईजी था। पुलिस जाती थी, ऊपर चढ़ जाते थे पहाड़ियों पर, नीचे ऊपर से पत्थर फेंकते थे। तो बहरहाल सिलसिला 10-12 दिन चलता रहा। तो मैंने कहा अब किससे करेंगे बात, कि कमिश्नर साहब में मिलकर बैठे। मैं कबीर जा रहा हूँ वहाँ एक कॉन्फ्रेंस में, मैंने यहाँ ब्रिगेड हेडक्वार्टर को कह दिया कि जैसे एसी साहब के हैं आर्मी इनको आर्मी पहुंचानी है। आज बहुत बड़ा उनका वो सिलसिला है एजुटेशन का। अच्छा। एक शबाब मिली शामिल हो गया उसमें। कबीर यहाँ रात बंदे हैं वो आए सब, अब वो मरी के लिए आ रहे हैं और आज उन्होंने बड़ा एजुटेशन करना है। अब इस वक्त गाड़ियों में सवार हो रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं हसनैन चौधरी और हमारे साथ मौजूद हैं चौधरी कबीर अहमद खान साहब। उनसे सीरीज़ का सिलसिला जारी है। सर बहुत शुक्रिया टाइम देने का। मरी में आपकी दूसरी पोस्टिंग थी और मोड़ा शरीफ वाला आपने इंसिडेंट बताया कि उन्होंने दरबार को गिरा दिया और फिर आगे चीज़ें चलती रही। तो उसके बाद सर फिर क्या हुआ? बस उसके बाद ये हुआ कि वो टैक्स की एजुटेशन वगैरह हुई थी और दफ्तर को आग वाग लगा दी। उसमें दफ्तर में जो आग वाग लगी वो एक्चुअली ये हुआ कि उसमें वो हमारे जो कमिश्नर साहब थे वो भी नए थे और डीसी साहब भी, उन्हें फील्ड ड्यूटी का कोई तजर्बा नहीं था, वो आते ही नहीं थे। और पहले टैक्स का असल में ये हुआ था, मैं पहले भी थोड़ा सा बता चुका हूँ आपको कि सीएम साहब टैक्स लगाना चाहते थे। तो हमने कहा था जी हमने बहुत टैक्स 3-4 लगा दिए पहले, बड़ी कामयाबी के साथ हो गए, तो इस पर रिजल्टमेंट होगी। कमेटी बनी, कमेटी में रिपोर्ट दी, लेकिन एक दिन अचानक सीएम साहब ने हुक्म कर दिया आज से टैक्स शुरू। तो साथ ही स्ट्राइक शुरू हो गई। अब स्ट्राइक की दुकानें बंद और वो लोग रास्तों में खड़े हो गए तो वेजिटेशन करनी, रास्ते ब्लॉक कर देना उनके लिए बड़ा ईजी था। पुलिस जाती थी, ऊपर चढ़ जाते थे पहाड़ियों पर, पुलिस तो पीछे नहीं जा सकती थी, और अगर वहाँ करें कोई कार्रवाई करें पीछे ऊपर से पत्थर फेंकते थे। तो बहरहाल सिलसिला 10-12 दिन चलता रहा। मैंने कमिश्नर साहब से कहा, मैंने कहा जी बात ये, इसे हल करते हैं मामले को, आप इनसे, मैंने बल्कि ताज अब्बासी साहब से, ब्रिगेडियर ताज अब्बासी उनके जो एक्शन कमेटी के चेयरमैन थे, तो उनसे मैंने खुद अप्रोच किया। मैंने कहा बैठ के बात कर लेते हैं। तो कहने लगे ठीक है कर लेते हैं। तो मरी आर्ट्स काउंसिल का तय हुआ टाइम, मेरे दफ्तर के बजाय वहाँ हम बैठे थे। वहाँ जब आए कह लेंगे किससे बात करनी, मैंने कहा मुझसे करनी, कि नहीं आपसे तो नहीं करेंगे, हम तो आपके खिलाफ हैं। तो मैंने कहा आप किससे करेंगे बात, कि कमिश्नर साहब में इनके बैठे। कमिश्नर साहब को फ़ोन किया, मैंने कहा ये बात करना चाहते हैं तो ये आ रहे हैं, बताएं कितने कब का टाइम हो कि ये कल आ जाए। तो कल वो चले गए वहाँ कमिश्नर साहब के पास। इनकी मीटिंग हुई, रात 11-12 बजे तक हम दफ्तर बैठे हुए थे कि जी तय हो गया और सुबह आकर अनाउंस करेंगे। मैंने कमिश्नर साहब से कहा, मैंने कहा जी ऐसा नहीं होगा, पब्लिक मीटिंग में अनाउंस नहीं हो सकता है, आप अभी कर दें, इसे सस्पेंड कर देते हैं, रोक देते हैं। कहने नहीं कल आएंगे उधर फिर बात करेंगे। मैंने चुनाचे जी पुलिस और डीएसपी और एसपी भी आए हुए थे, वो भी आरएमबी सबके साथ मिलकर ड्यूटीज लगाई, लाठियाँ वगैरह, हेलमेट चेक करवाए थाने में कितने अवेलेबल हैं, डिप्लॉयमेंट की, कौन कहाँ कहाँ लगेगा। नायब तहसीलदार, एक तहसीलदार और सब इंस्पेक्टर कश्मीरी बाजार लगा दिया, एक नायब तहसीलदार और इंस्पेक्टर वहाँ झीका गली लगा दिया, जीपीएस चौक में आरएम साहब लगा दिए, एसएचओ साहब उनके साथ, एक नायब तहसीलदार पुलिस मोबाइल के साथ वो झीका गली सड़क पर लगा दिए। तो मैंने फिर दोबारा कहा उन्हें, मैंने कहा जी ऐसा करें, आपने आना है तो आप इसे मुझे इजाज़त दें, मैं अनाउंस करता हूँ कि फ़िलहाल इसे रोक देते हैं। कि नहीं 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 कबीर, हमने देखा वो ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में 1 माह उन्होंने स्ट्राइक की थी, हम नहीं रुके, करते रहे। मैंने कहा सर ऑर्डिनेंस फैक्ट्री विदिन 4 वॉल 4 दीवारी थी, ये मुख्तलिफ वो है सिनेरियो, ये ओपन जगह है, वो पब्लिक है, वो एम्प्लॉइज थे, इनका इनसे कोई मुकाबला नहीं, तो अब ये कर लेते। खैर वो नहीं माने। सुबह जीओसी साहब का पैगाम आया कि मैं कबीर जा रहा हूँ वहाँ एक कॉन्फ्रेंस में। मैंने यहाँ ब्रिगेड हेडक्वार्टर को कह दिया कि जैसे एसी साहब के हैं आर्मी इनको आर्मी पहुँचानी है। आज बहुत बड़ा उनका वो सिलसिला है एजुटेशन का, और ये अभी जो आपके पास लोग भी आए थे उनकी जमात के लोग भी वहाँ से आ रहे हैं, शामिल हो रहे हैं। अच्छा। एक शबाब मिली शामिल हो गया उसमें, जमात इस्लामी वाला। अच्छा। मैंने कहा जी ठीक है। तो सुबह मुझे फिदा मोहम्मद खां, फिदा खां, वो उसका जो चीफ मिनिस्टर थे वहाँ के, वो फ्रंटियर के उस वक्त उनका कज़न था, वो चीफ मिनिस्टर जो पहले था नून लीग के, अभी मुझे नाम याद आ जाएगा, खैर मैं बताता हूँ आपको। उनका फ़ोन आया, उनका घर नाले के दूसरी तरफ केपी शुरू हो जाता, पीसी के सामने। अच्छा।
कह लगे जी कबीर यहाँ रात बंदे वो आए सब उनके लश्कर दूसरा जो उनके कैंपिंग की है, अब वो मरी के लिए आ रहे हैं और आज उन्होंने बड़ा एजिटेशन करना है, अब इस वक्त गाड़ियों में सवार हो रहे हैं। तो अगले दिन वहाँ आए, मीटिंग हुई, रिव्यू किया, मसले मसाइल उसका हल बताया, क्या हल होना चाहिए, अच्छा जी बात करते हैं कमिश्नर साहब से, चले गए। मैंने कहा कल ऐसा करना है, कल पंजाब हाउस में वो करेंगे खाना, मैंने कहा बजाय इसके पुलिस वालों खाते तो कल वहाँ शाम को आ जाना। ठीक। तो शाम को नहीं आए, नहीं आए और सुबह कह दिया कमिश्नर साहब सुबह आ रहे हैं। मैंने वो खाना तैयार किया था, सारे अफसर बुला लिए, मैंने कहा खाना खा ले आ जाए, सब आ गए। मैंने कहा खाना खाने से पहले एक बात सुन ले, ये हमारा सबका आखिरी खाना है। अच्छा, हाँ, पहले बता दिया। पहले बता दिया। मैंने कहा फिर बाद में किसी ने किसी का अलविदाई खाना नहीं करना, ना फेयरवेल देना है, लिहाजा आज इसे आखिरी खाना समझ कर खाएं आप। अच्छा जी, अब सुबह कमिश्नर साहब उनकी मीटिंग करवा दी, कमिश्नर साहब अगले दिन वहाँ के लिए रवाना हो गए। GOC साहब पैगाम देकर चले गए मीटिंग में, और उधर से मुझे वो मेहताब अब्बासी साहब के जो कज़न थे, फिदा मोहम्मद MP थे वहाँ के KP के NWFP के, उनका पैगाम आया कि यहाँ से वो कैंप इन्होंने रात किया था, अब वो गाड़ी में सवार हो रहे हैं आपके वहाँ, वो आज मरी आ रहे हैं। रास्ते में थे, अभी कमिश्नर साहब फिर दोबारा सूरत हाल बताई, लेकिन वो बजिद थे, नहीं जी नहीं कुछ नहीं होगा, नहीं। हाँ, उनके साथ DIG साहब थे, राजा बशारत साहब थे, और DC और SP साहब थे, पांचों पंजाब हाउस। मैं जलसा शुरू हो गया GP चौक में, कुछ लोग आ गए। अब जब इन्होंने आना था तो मुझे वहाँ उन्होंने बुला लिया, और वैसे भी जाना था प्रोटोकॉल वाइज। मैं पंजाब हाउस चला गया उठ के। अब पंजाब हाउस जब चले गए, बात हुई, वो जुलूस जो वहाँ से आया था कश्मीर बाजार में उन्होंने तोड़ फोड़ थोड़ी बहुत की, वो भाग गए, नायब तहसीलदार वहाँ से, पुलिस वाले भाग गए। वो जीका गली आ गए, जीका गली में एक इंस्पेक्टर साहब लगे हुए थे, वो भी पुलिस देख कर वहाँ से भाग गए। मीनवाइल मुझे कमिश्नर साहब कहने लगे जी उन्हें बुलाएं, जो ब्रिगेडियर ताज साहब हैं, दूसरे लीडरशिप को बुलाएं मीटिंग के लिए। मैंने कहा जलसा कर रहे कहाँ आएंगे, नहीं उन्हें बुलवाएं। खैर मैंने अपने सोर्सेज उनको पैगाम भेजा कि आप आए। अभी उन्हें पैगाम भेजा, थोड़ी देर के बाद इतला मिली कि वो तो सारा जुलूस आकर तो तोड़ फोड़ शुरू कर दी, उन्हें आग लगा दी AC के दफ्तर को, सामान बाहर निकाल कर आग लगा दी, और ये वो तबाही हो गई। अब मुझे कहता है कमिश्नर के आर्मी बुलाए। मैंने कहा मुझे कह गए वो GOC साहब के आर्मी बुला लेता हूँ, फोन करता हूँ, आर्मी नहीं टाइप करवाते हैं। अब टाइप कहाँ वहाँ उस वक्त मिलती थी, 2006 की बात है, 1997 की बात है, 98 की बात है। टाइपिस्ट मंगाओ, टाइपिस्ट वहाँ पंजाब हाउस में कहाँ से आना है। मैंने कहा मैं हाथ से लिख के देता हूँ, मेरी बात हो गई। नहीं। अब वो जो कंट्रोलर था उसके पास हैंडी टाइप मशीन थी, वो लेकर आए, टाइप कर रहे हैं, वो साइन कर रहे हैं। और मैंने कहा जब पूरी आग लग जाएगी, हाँ तो मुझे कहता आर्मी बुलाया, मैंने कहा आग लग जाने दें पूरी। कमिश्नर साहब को गर्मी खा कहा, मैंने कहा ऐसा करें पूरा ही जल जाने दें। वो मुझसे नाराज भी हो गए। मैंने कहा मैं आपसे कल से कह रहा हूँ, मेरी बात नहीं मान रहे। अब आप आर्मी का मैं कहता हूँ बुला लें, अब आप कहते हैं फॉर्मेलिटी कंप्लीट करें। बड़ी देर के बाद वो खत वत लिखा, आर्मी आ गई वहाँ। आर्मी आ गई तो लोग डिस्पर्स हो गए। थोड़ी देर के बाद वो DC और SP वहाँ चले गए मौके पर। पता लगा कि ताज अब्बासी साहब भी वहाँ हैं। मैंने वायरलेस में मैसेज दिया DPO को, मैंने कि मैं आपको ऑर्डर करता हूँ। SP को हुक्म दिया, DPO तो बाद में बढ़े, इसे अरेस्ट करें ताज अब्बासी को, यहीं पर मौके पर मौजूद है और ये जाए ना। और मैंने के ऑर्डर की कंप्लायंस करें, बहरहाल मैंने उसे गिरफ्तार करवा दिया। अच्छा। वो थे उनके यूनिट फेलो GOC के। अच्छा। पहले तो GOC मेरी फेवर में थे, अब उन्होंने फिर मेरे खिलाफ कहीं फोन करके तो बता दिया, सस्पेंड कर दिया शाम को। अच्छा। तो मैंने कहा चलो शुक्र है जान छूट गई, ठीक है जी, तो कोई बात नहीं, सस्पेंड हो गए। तो बहरहाल ये वाकया वहाँ का मरी का हुआ, और फिर मैं उसके बाद लाहौर आ गया सस्पेंड होने के बाद। चलो सर, थैंक यू।